स्वर योग से दिव्य ज्ञान के अंतर्गत अगला शीर्षक है स्वास्थ्य के प्राणायाम। पंडित श्री भोगराज जी शुक्ल एक स्थान पर लिखते हैं कि जिस आसन का अभ्यास हो उसी आसन को सुखपूर्वक लगाकर अपनी रीढ़ को तना हुआ रखो, किसी और को हिले डुले नहीं। ठोड़ी को छाती से लगाकर दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमा हो तथा हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को दबाकर बाएं नथुने से वायु खींचकर उदर में धारण करो। पेट में थोड़ी देर वायु को रोके रहो तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों से बाएं नथुने को भी बंद कर लो। साथ ही प्रणव ओम का जप करते रहो अथवा जो तुम्हारा इष्ट मंत्र हो उसे जपते रहो। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। वायु को थोड़ी ही देर रोको और फिर दाएं नथुने से अंगूठा हटाकर उदरस्थ वायु को अत्यंत धीमी गति से बाहर निकालकर बाहर ही रोक दो। अंगूठे से दाएं नथुने को फिर बंद कर लो। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। प्रणव का जप बराबर करते रहो। थोड़ी देर बाद दोनों नथुने को खोलकर वायु धीरे धीरे पेट में भर लो। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए तथा धीरे धीरे अभ्यास करके वायु के विरोध की शक्ति बढ़ानी चाहिए। अति हट करके वायु को रोकने से कुपित हो जाने का भय होता है, जिसके कारण हिचकी, दमा, खांसी, कान और सिर के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि प्राणायाम नियम पूर्वक सामर्थ्यानुसार स्वच्छ वायु के स्थान में किया जाएगा तो इससे जठराग्नि तीव्र होकर स्वास्थ्य तथा आयु की वृद्धि होगी। उपयुक्त प्राणायाम विधि के विपरीत भी रेचक पूरक क्रियाएं करनी चाहिए, अर्थात दाएं नथुने से वायु खींचकर बाएं नथुने से निकाल देनी चाहिए। पूरक, कुंभक और रेचक करते समय प्रणव ओम का जप 10 बार करते रहना चाहिए। 15 दिन अभ्यास कर लेने के पश्चात 20 बार तथा 1 मास पश्चात 30 बार जप करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः जप संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। वीर्य रक्षक प्राणायाम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ